सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नए रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं इस साल कि एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो 15% एमबीबीएस की जो सीट्स होती है उनके लिए, दैट इज गवर्नमेंट की जो सीट्स होती है, और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होती है उनके लिए, उसमें क्या नए चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे। और ये चीज़ें एकदम ऑफिशियल चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा मैं कोई स्पेकुलेशंस के बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ। जो नीट यूजी 2022 का जो ब्रोशर यहाँ पर आया है एमसीसी का, आप देख सकते हो ये पूरा एमसीसी का ब्रोशर है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। तो एमसीसी का जो ब्रोशर आया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से उस ब्रोशर में से यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस हुए हैं। पूरा का पूरा ब्रोशर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या एग्जैक्टली चेंजेस हुए हैं, तो अपन बात करेंगे सीधा, दैट इज क्या एग्जैक्टली चेंजेस यहाँ पर आए हैं इस पूरे फॉर्मेट ऑफ काउंसलिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, बट थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि राउंड 1 में क्या है। राउंड 1 में एज सच कोई चेंजेस नहीं है, बट मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात नहीं। अपडेट आ जाएगा तब। सो अगर सबसे पहले बात करेंगे मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विच विल इंक्लूड पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी एंड अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी रिफंडेड ओनली इन द अकाउंट फ्रॉम विच इट इज मेड। यूजुअली क्या होता है ना, ये जो रिफंडेबल फीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास होती है, और जो नॉन रिफंडेबल फी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 के आसपास होती है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया, दैट इज एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस ऑन ऑल डेज, वो आपका प्रेजेंट होने वाला है राउंड 1 में, ठीक है। आपका सीट अलॉटमेंट होगा, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 1, दैट इज राउंड 1 का रिजल्ट, और फिर उसके बाद अपलोडिंग ऑफ एसेंशियल सर्टिफिकेट्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द result, and then you will have physical reporting with original documents at the allotted medical या dental colleges against round 1, ठीक है, जिनको basically सीट मिला हुआ है। Candidates who have allotted a seat in round 1 can opt for willingness to upgrade from round 1 to round 2, for which they will have to physically report with original documents at the allotted college. Note, if a registered candidate is not allotted a seat, he can participate in round 2 directly without fresh registration. तो ये रूल इन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर करके रखा हुआ है कि देखो, जिसको राउंड 1 में सीट मिलेगा, ठीक है, उसको अगर वो सीट चाहिए, मतलब उसको कंफर्म करना, फॉर एग्जांपल आपको एम्स दिल्ली मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जाओगे और वहाँ पे जाके अपना एडमिशन जो है वो फिक्स करवा दोगे, राइट। बट फॉर एग्जांपल आपको एम्स दिल्ली नहीं मिला, या फिर आपको मौलाना आज़ाद मिला है, मौलाना आज़ाद से आपको एम्स दिल्ली में अपग्रेड करना है, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज वहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। 7 दिन के आसपास का टाइम दिया जाता है, ठीक है। सो जिनको अपग्रेड करना है, विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2, फॉर विच दे विल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द अलॉटेड कॉलेज। वहाँ पे जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, उनको बोलो कि भाई मुझे यहाँ पे एडमिशन फिक्स नहीं करवाना, मेरे को अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना है। इसी तरह से आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो, घर बैठे मत रहो, ठीक है। अब मान के चलो किसी को राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, तो वो क्या करे, आपको कुछ नहीं करना है, आप घर पे बैठे रह सकते हो, आप अपने आप राउंड 2 के लिए ये हो जाते हो, दैट इज क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है। जिनको राउंड 1 में सीट मिला, जाओ फिजिकली रिपोर्ट करो और उनको बताओ कि मुझे अपग्रेडेशन करना है, अगर आपको अपग्रेडेशन करना है, नहीं तो अपना एडमिशन कंफर्म करवा लो। जिनको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वो जाके घर पे बैठो, मतलब वो अपने घर पे बैठिए, राउंड 2 के लिए अपने आप क्वालिफाई हो जाओगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके राउंड 2 के बारे में। राउंड 2 में कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट, ठीक है, उनको रजिस्टर करने की वापस कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड टू रजिस्टर अगेन, ठीक है। जिन्होंने मान के चलो राउंड 1 में रिपोर्ट नहीं किया ना, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। तो आप अपने आप क्वालिफाई हो जाते हो राउंड 2 के लिए, क्योंकि राउंड 1 जो है वो बेसिकली फ्री एग्जिट होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। राउंड 1 जो है वो फ्री एग्जिट होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। नंबर 2, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1। राउंड 2 में भी आप वापस से रजिस्टर कर सकते हो। मान के चलो राउंड 1 में किसी रीजन की वजह से आप रजिस्टर नहीं कर पाए, तो इन दैट केस यू कैन रजिस्टर अगेन, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइजिंग ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग वापस से आपको करनी है, हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ध्यान में रखना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, अपलोड करोगे आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट दी अलॉटेड मेडिकल कॉलेज। हु हैव अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे को पूरा वीडियो डेडिकेट करना है, दैट इज कि राउंड 2 से राउंड 3 में अब से अपग्रेडेशन होगा। पहले क्या होता था, राउंड 2 में जिसको सीट मिल गई वो सीट लेके निकलो, या फिर अपनी सीट छोड़ दो एंड देन रजिस्टर अगेन फॉर मॉप अप राउंड, ठीक है। ये रूल रहा करता था। अपना डिपॉजिट वगैरह फोरफिट करके आप जाके राउंड 3 में अप्लाई करिए।
बट अब से क्या होने वाला है कि आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड जो है वो कर पाओगे, ठीक है। बट फॉर विच यू हैव टू दे विल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट दी अलॉटेड कॉलेज, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। जो राउंड 2 से राउंड 3 में जाना चाहते हैं, समझ रहे हो, जो राउंड 2 से राउंड 3 में जाना चाहते हैं, जो राउंड 2 में कॉलेज मिला हुआ है वहाँ पे फिजिकली रिपोर्ट करो जाके। इफ अपग्रेडेड इन राउंड 2 द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 सीट एंड ज्वाइन राउंड 2 सीट। अब इसमें मतलब क्या हो गया, देखो आपको राउंड 1 में एक सीट अलॉट हुआ था, फिर आपको राउंड 2 में भी एक सीट अलॉट हुआ, तो उस केस में अगर आपको राउंड 2 की सीट चाहिए तो राउंड 1 की सीट छोड़कर फिर राउंड 2 की सीट मिलनी पड़ती है। ऑब्वियस ही बात है ना, आपने अपग्रेडेशन ऑप्ट तो इसीलिए किया था। So candidates allotted seats in round 2 but who don't report or join the allotted institute shall forfeit their security deposit, ठीक है। राउंड 2 में किसी को अगर कॉलेज मिला है और वो अगर वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोरफिट कर लिया जाएगा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। राउंड 2 में आपको बेसिकली सीट अलॉट हुई है बट आपने रिपोर्ट नहीं किया या फिर आपने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा, ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 2 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 1 की सीट। एक बारी आप अपग्रेड हो गए, राउंड 1 की सीट आपके हाथ से चली जाएगी, सिंपल सा रूल है, राइट। आपने एक सीट छोड़ के आप दूसरी सीट के पास जा सकते हो, तो अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है राउंड 1 के अंदर तो वो सीट वापस आपको नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल आपको वही कॉलेज वापस अलॉट नहीं हो जाता इन राउंड 2। Note, if a candidate freshly registered in round 2 is not allotted a seat, he or she can participate in round 3 directly without fresh registration। जिनको राउंड 2 के अंदर भी सीट नहीं मिली वो अपने आप बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करे राउंड 3 के लिए अप्लाई हो जाओगे, समझ गए, आप डायरेक्टली राउंड 3 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हाउएवर इफ एन अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 1 सीट he may avail exit with forfeiture within 2 days of round 2 result announcements, ठीक है। तो ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। इफ एन अपग्रेडेड कैंडिडेट जिसको राउंड 1 की सीट नहीं चाहिए, ठीक है, वो एग्जिट ले सकता है विद forfeiture विदिन, ठीक है, विदिन 2 days ऑफ राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ी हाईलाइट है कि आप राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपग्रेड कर सकते हो इस साल से। राउंड 3 में देखोगे तो कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 और राउंड 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट, तो अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली, अपने आप क्वालिफाई हो गए राउंड 3 के लिए। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3 फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने एक तो पहले रजिस्टर नहीं किया था तो वापस तो नया रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, या फिर उन्होंने रिज़ाइन किया था या फिर रिपोर्ट ही नहीं किया राउंड 1 एंड राउंड 2 नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस ओनली विथ फुल पेमेंट ऑफ फीस। अब ये रूल बहुत लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये रूल क्या है। तो सबसे पहली चीज़, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ेगा, नंबर 1 जिसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है। दूसरा, किसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको राउंड 1 में एक सीट मिली थी उसने रिपोर्ट नहीं किया, फ्री एग्जिट ले लिया, ठीक है। जिसने राउंड 2 में जिसको सीट मिली थी और उसने फिर भी रिपोर्ट नहीं किया फॉर अपग्रेडेशन, मतलब देखो आपने राउंड 3 कब खेला, जब आपको अपग्रेडेशन चाहिए होगा तभी खेला होगा आपने राउंड 3, राइट, या फिर आपको जो सीट मिला आपने नहीं लिया, सिंपल बात। तो अगर जिसने राउंड 1 में सीट लेने के बाद भी छोड़ दी या फिर राउंड 2 में सीट मिलने के बाद भी अगर छोड़ दी तो इन दैट केस यू हैव टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 3। जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है राउंड 1 राउंड 2 में उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है फॉर राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सरसाइजिंग और फिर फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद इफ अपग्रेडेड, अगर आप सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड हो चुके हो, द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 2 सीट, मतलब कि आपको सेकंड राउंड की अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, है ना, एंड फिर आप राउंड 3 की सीट ले सकते हो। बहुत कॉमन सेंस है ये। वंस ज्वाइंड ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम दिस सीट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक बार आपको राउंड 3 में कोई सीट मिल गई तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। वंस ज्वाइंड, एक तो पहली चीज़ तो अपग्रेड तो राउंड 3 के ऊपर होगा नहीं, पहले राउंड 2 के ऊपर अपग्रेड नहीं होता था, अब से राउंड 3 में अपग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है, पहले भी नहीं होता था अभी भी नहीं होने वाला है, एंड वो अपने सीट से रिजाइन नहीं कर सकता। जिसको राउंड 3 में सीट मिल गई वो अपने सीट से रिजाइन नहीं कर सकता। If allotted a seat, the candidate cannot upgrade or resign. If any candidate does not join the round 3 seat, he may exit with forfeiture of fees and elimination. That is, cannot participate in any further rounds. अगर आप मान के चलो राउंड 3 में अपनी सीट छोड़ देते हो तो आपकी सारी फीस तो चली गई,
ठीक है। और अब फर्दर राउंड दैट इज स्टे वैकेंसी राउंड जो होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इफ अ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 3 इज नॉट अलॉटेड अ सीट, ही और शी इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी। आपको फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, थर्ड राउंड में भी नहीं मिला, तब जाके आप फाइनल जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 3 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 2 सीट। आपको राउंड 2 से आपको एक राउंड 3 की सीट मिली है तो राउंड 2 की सीट आपकी चली जाएगी, राउंड 3 की सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। लास्टली आपका आता है दैट इज फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। जिनको फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड खेलना है उनको फ्रेशली रजिस्टर करना पड़ेगा। डेटा विल बी शेयर्ड विद सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। कि इफ एनी कैंडिडेट हैज हिज नेम इन द लिस्ट अलॉटेड कैंडिडेट्स इन आइदर सेंटर या फिर स्टेट। अगर आपको स्टेट में कोई सीट मिल जाती है तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं खेल सकते फाइनल स्टे वैकेंसी के। देन सच कैंडिडेट शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब अगर आपको कहीं पे भी स्टेट में एडमिशन मिल गया है तो स्टे वैकेंसी में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड फॉर वेकेंट सीट्स ऑफ राउंड 3 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टेड बाय एमसीसी ऑफ डीजीएचएस, ठीक है। ये बेसिकली होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू। फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टे वैकेंसी विल बी कंडक्टेड बाय एमसीसी ऑफ डीजीएचएस। इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्टे वैकेंसी ही हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट और एल्स ही और सी शैल बी डिबार्ड फ्रॉम नीट काउंसलिंग। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको मैं बहुत स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। अगर आपको स्टे वैकेंसी में कोई सीट मिल जाती है, अगर आपको स्टे वैकेंसी में कोई सीट मिल जाती है और अगर आप उसे छोड़ देते हो तो आप अगले 2 साल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये ध्यान से समझना। तो जो भी लोग स्टे वैकेंसी राउंड खेलने वाले हैं ये ध्यान में रखो, अगर कुछ भी मिलता है वो आपको उठाना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो अगले 2 साल तक ड्रॉप करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप डिबार कर दिए जाओगे अगले 2 साल के काउंसलिंग सेशन से। तो अगले 2 साल तक आप ड्रॉप ही नहीं कर पाओगे। तो स्टे वैकेंसी राउंड बहुत रिस्की राउंड होने वाला है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो खेलेगा उसको ध्यान से समझना है। इसको मैं एक बार सम अप कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक बार सम अप कर देता हूँ। आप राउंड 1 के लिए रजिस्टर कर दिया। राउंड 1 में आपको अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 1 में सीट नहीं मिली। अगर तो आपको सीट मिली है, कॉलेज में जाओ, फिजिकली रिपोर्ट करो, उनको बोलो भाई मुझे अपग्रेडेशन करना है, ठीक है। अगर आपको सीट नहीं मिली है घर पे बैठे रहो। अगर आपको सीट मिली है, आपको वो सीट नहीं चाहिए तो भी आप घर पे बैठे रहो, रिपोर्ट मत करो, ठीक है। ये हो गया राउंड 1। अब आते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में 2 टाइप के कैंडिडेट्स होंगे। नंबर 1 जिनको पहली बार कॉलेज मिला होगा, नंबर 2 जिन्होंने अपग्रेडेशन किया होगा, ठीक है। तो जो अपग्रेड हो गए होंगे राउंड 1 से राउंड 2 में, जिन्होंने रिपोर्ट करके अपग्रेड किया हुआ, तो वो कैंडिडेट्स, ठीक है। अब उनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि वो राउंड 3 भी खेल सकते हैं या फिर अपना एडमिशन कंफर्म कर ले। तो राउंड 2 में आप क्या कर सकते हो, या तो अपना एडमिशन कंफर्म कर लो या तो फिर राउंड 3 में खेलो। अब आते हैं राउंड 3 के ऊपर। तो राउंड 3 में जैसे कि मैंने बताया, जिन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था और जो अपग्रेड हो गए थे उनको राउंड 3 में सीट मिल गई। राउंड 3 का सिंपल रूल ये है कि आप अपनी सीट नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते हो तो आपकी सारी फीस को फोरफिट कर लिया जाएगा, मतलब आपको कोई भी रिफंडेबल फीस कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन शॉर्ट राउंड 3 तक सब लोग खेल सकते हैं एक तरीके से। जिनको सीट मिल रही है वो भी खेल सकते हैं, जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट नहीं मिल रही है वो भी राउंड 3 खेल सकते हैं, ठीक है। आई गेस ये चीज़ समझ में आ गया। बट स्टे वैकेंसी राउंड का ध्यान में रख लेना, वही लोग खेल सकते हैं जिनको पहले के 3 राउंड्स में कोई भी सीट नहीं मिली है, ठीक है। सिर्फ वही लोग खेल सकते हैं। एंड अगर उनको एक सीट मिल जाती है स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर तो वो अपनी सीट नहीं छोड़ सकते, या फिर अगर छोड़ने का ट्राई करते हैं तो 2 साल के लिए, अगले 2 सालों के लिए आप नीट यूजी की काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और थोड़ा डिटेल में वीडियो रिगार्डिंग के और क्या क्या रूल्स होता है और क्या क्या आपके क्वेश्चंस होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय।